अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और एक तबाही के बाद आज पुकार है एक और आने वाले बहरान की। मैं इस वक्त सवात के करीब उगदे शेराबाद के इलाके में मौजूद हूँ। यहाँ पर बहुत सारी फसलें लगी थी। यहाँ पर चावल की फसल थी, मकई की फसल थी, बागात हैं फलों के, और उसके बाद यहाँ पर टमाटर, जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ यहाँ पर टमाटर लगा हुआ है। टमाटर कुछ अर्सा पहले 400 रुपये किलो तक जा चुका है। लाहौर शहर की बात कर रहा हूँ, वहाँ 400 रुपये किलो तक जा चुका है। सवात में मौजूद हूँ। अब ये जो पेश खैमा है जो भी मैं उनको बताने जा रहा हूँ, इस चीज़ का है कि एक तबाही तो गुजर चुकी है, एक बहरान जो अब आने वाला है वो इन फलों की कीमतों की सूरत में, इन फलों की दस्तयाबी की सूरत में और इस सब्जियों की आपको दस्तयाबी की सूरत में आएगा। परेशानी बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक बात पे तसल्ली भी होती है, लेकिन थोड़ा डर भी लगता है। तसल्ली इस बात की होती है कि हम इंसान हैं और हम जो जिस तरह नुकसान होता है उसका अजाला कर लेते हैं, उसके लिए सदबाब करते हैं, कोई नई चीज़ें बनाते हैं और कोशिश करते हैं अपने इल्म अकल से, हुनर से ये कोशिश करते हैं कि अगर नुकसान हो गया है उसका अजाला जल्दी से जल्दी कर लिया जाए और लोगों को कम से कम तकलीफ हो। इंसान ऐसे करते हैं, इंसानी मुआशरे में ऐसे होता है। लेकिन क्योंकि हम एक ऐसी इंसानी मुआशरे में ज़िंदा हैं जहाँ पर मुफाद सबसे पहले आता है, ज़ाती मुफाद सबसे पहले आता है, मुआशरा बाद में देखा जाता है, तो यहाँ पर एक खौफ भी आता है कि अगर ये तमाम चीज़ें बर्बाद हो गई हैं, इनको किसी ने देखा है कि नहीं देखा। यहाँ जो किसान का नुकसान हुआ है उस किसान का अजाला करने के लिए महकमा ज़राअत के लोग आए हैं कि नहीं आए। जो दरिया ने अपना रास्ता बदला है वो मैं आपको इस प्रोग्राम में आगे दिखाऊंगा। जो दरिया ने अपना रास्ता बदला है उसके लिए इरीगेशन के लोगों ने क्या किया, उनको फंड्स मिले कि नहीं मिले, अगर वो यहाँ पर आए हैं उन्होंने दरिया को मज़ीद आबादी में जाने से रोका है कि नहीं रोका। आज के सारे प्रोग्राम में ये डिस्कस करेंगे। हम यहाँ उगदे शेराबाद में मौजूद हैं। नुमान। नुमान, आपका क्या नाम है? रुमेशा। रुमेशा, बहुत प्यारा नाम है। आपका नाम क्या है? समीउल्लाह। समीउल्लाह। आपका क्या नाम बेटे? फातिमा। फातिमा। और आपका नाम? फरमान। फरमान। हसन। हसन। बड़े प्यारे बच्चे हैं। स्कूल जाते हैं? नुमान, जाते हो तुम स्कूल? कौन से स्कूल? पब्लिक स्कूल जाते हो आप? फातिमा बेटे स्कूल जाते हो? अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? दोएम। तो 2 क्लास में पढ़ते हैं। वाह वाह वाह, बच्चे 2 क्लास में पढ़ते हैं। प्यारे प्यारे बच्चे यहाँ पर आपने देखे हैं। आए आपको गांव वालों से बात करवाते हैं, जिनके जो घर हैं, जिनकी फसलें तबाह हुई हैं, उनसे बात करवाते हैं और आपको बताते हैं कि असल में प्रॉब्लम इस वक्त चल क्या रहा है और किसान क्या फेस कर रहा है। हमारे साथ में पिछले 3 हफ्ते से हम आपको दिखा रहे हैं कि सदर्न पंजाब में कितनी तबाही आई। सिंध में आप तबाही देख रहे हैं, बहुत सारे इलाकों में आप ऐसे इलाकों में तबाही देख रहे हैं जो शायद शहरी इलाके ना हो, रूरल एरियाज़ हों जहाँ पर दही आबादी हो। लेकिन अभी जहाँ मैं इस वक्त मौजूद हूँ ये उगदे शेराबाद है। ये सवात शहर के साथ एक छोटा सा इलाका है। यहाँ पर लोग किसान भी हैं, लेकिन यहाँ घर जो उनसे हैं पक्के हैं। लेकिन मुझे ये देख के बड़ी हैरानगी हुई कि ये जगह जहाँ पर मैं इस वक्त खड़ा हूँ ये पानी के नीचे थी। इसके विजुअल्स भी आप साथ चलते हुए देख रहे हैं। लोगों के घर जो उनसे हैं पानी में डूब चुके थे। अभी जिस घर के अंदर हम मौजूद हैं इसकी दीवार भी आधी गिर चुकी हुई है। जो गाँव के लोग हैं, जो इस इलाके के लोग हैं, वो सारे यहाँ मौजूद हैं, उनसे मैं आपकी बात करवाता हूँ। और जो परेशानी है उस परेशानी तो है, तकलीफ है, माली नुकसान हुआ है, बहुत शदीद नुकसान हुआ है, लेकिन उसके अंदर जो सितम ज़रीफ़ी है वो ये है कि सरकार की तरफ से कोई दाद रसी के लिए नहीं आया। किसी ने ये नहीं कहा कि यार तुम्हारा नुकसान कितना हुआ है उसको बताओ, हमें इतनी फ़ंड आ रही है, इतनी इमदाद आ रही है, हम लोगों के पास इतने पैसे आ रहे हैं और हम तुम्हारी मदद करेंगे, तुम लोगों को ये तुम्हारा पैसा जो तुम्हारे नाम पे हमें दुनिया ने दिया है वो तुम तक हम पहुँचाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। गाँव वालों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है चाचा आपका? खैर है जी। ठीक ठाक है चाचा। क्या सूरत हाल बनी आपका? क्या कितना नुकसान हुआ यहाँ पे? हमारे इधर जो है ना सर सारे मकान में पानी दाखिल हुआ है और जो है ना फर्नीचर खराब हुआ है, मंजी सब कुछ खराब हुआ है। अच्छा अच्छा, मुझे एक बात बताएं, यहाँ पर फसलें थी, आपकी फसलें थी, किसकी फसल थी, क्या उगाया हुआ था? तो रेत है, यहाँ पहले क्या उगाया हुआ था? पहले चावल उगाए हुए थे। चावल के ऊपर तो रेत है, रेत आप दोबारा कैसे उगाएंगे वहाँ पे? उसको निकालने तो फिर जमीन रेत निकालनी पड़ेगी। तो निकालने के लिए कोई मदद के लिए आया? नहीं, कोई नहीं। आपकी मदद के लिए कोई आया रेत निकालने के लिए? वहाँ पत्थर जो दरियाई पत्थर निकला था उसको निकालने के लिए? नहीं, कोई नहीं है। कोई क्रेन लगी? कोई? हाँ जी, ये सामान सारा घरों का खराब है। उगदे सरकार की तरफ से कोई भी नहीं आया है इधर पूछने वास्ते, वो कोई भी नहीं आया है इधर। सबका नुकसान है, घरों में 7-7 फुट पानी था। हाँ, वो उसके जो पानी के विजुअल्स हैं वो आप साथ चलते हुए देख रहे हैं। जब आपकी जमीनों पे रेत आ चुकी हुई है तो आप क्या करेंगे? आप कैसे निकालेंगे? जब तक वो निकलेगा नहीं तब तक तो कुछ नहीं उगा सकते आप। नहीं, ऐसे हम क्या करेगा तो यार, हम क्या करेगा तो? रेत कैसे निकलेगा? रेत जो है ना अब खुद जो है ना निकालता हूँ, बस आपने अभी शुरू किया है, खुद अभी निकालता हूँ।
लेकिन तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और बहुत मुश्किल हो जाएगी। बस आइंदा फसल जो है ना वो ख़राब हो जाएगा, लेकिन अगले फसल को जो है चावल मकई का नुकसान हुआ, टमाटर यहाँ लगे हुए हैं, फल यहाँ पर बागात हैं उनका नुकसान हुआ, स्ट्रॉबेरी का सारा खराब हुआ। आपका आपने क्या लगाया था? स्ट्रॉबेरी स्ट्रॉबेरी का नुकसान हो गया सारा। टमाटर उधर से उड़ी, टमाटर भी गया। घरों के अंदर जो लोगों ने राशन जमा किया था ना, वो सब पानी में खराब हो गया। फर्नीचर, फ्रिज सब कुछ खराब हो गया। लोगों के घरों में 2-2, 3-3 फुट तक पानी खड़ा हुआ था। बाहर तो लोग आ रहे हैं, वहाँ पर पैकेजेस देके जा रहे हैं उसके राशन के। यहाँ पर ये जो बख्ती रहीम साहब है, इसकी तरफ से थोड़ा बहुत इमदाद होता है, लेकिन हुकूमत की तरफ से कोई इमदाद या कोई नहीं आया। पूछने वाला भी कोई नहीं आया कि इधर क्या हाल है, क्या हाल नहीं है। इधर जो अभी ये खेतों में अवाम अपनी मदद आप काम कर रहे हैं, खेतों को साफ कर रहे हैं, खुद कर रहे हैं। कोई नहीं, हुकूमत की तरफ से कोई भाईजान कोई पूछने नहीं आया आपको? ये हमारा दोस्त का घर है, इसका बहुत नुकसान हुआ है। ये पानी ऐसा आया, आपको मैं वो भाईजान को वीडियो दिखाया ना। दीवार भी तोड़ा, वो दीवार में फिर हम लोग सुराख किया, वो दीवार भी गिर गया। ये जंगला भी पूरा तोड़ा हुआ है और वो काफी नुकसान हुआ है। ये आदमी लोग का घास वगैरह सब कुछ खराब, बड़ा शदीद नुकसान हुआ। मस्जिद हमारा बह गया, मस्जिद बहुत खराब हुआ मेरा, मस्जिद बह गया। हाँ जाओ, तकलीफ बहुत ज्यादा है, नुकसान इनका हुआ है, यहाँ पर लोगों को तकलीफ हुई है। लेकिन असल में जो दुख की बात ये है, जो ज्यादा तकलीफ दे, इससे ज्यादा तकलीफ दे हो रही है कि बेहिसी बहुत ज्यादा है। यहाँ पर सरकार की तरफ से जो बेहिसी दिखाई जा रही है वो बहुत शदीद है। अब मैं आपको ये चीजें इसलिए दिखा रहा हूँ कि बहुत ज्यादा इमदाद का कहा जा रहा है कि इमदाद आ भी रही है, डिमांड भी की जा रही है, लेकिन जो लोग ज़रूरतमंद हैं, जिन लोगों को ज़रूरत है इमदाद की, उन तक ये इमदाद पहुंचनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि फ़लाँ बंदा कमीशन में खा गया, फ़लाँ बंदा उस इमदाद को जिसको मदद चाहिए उसको पहुंचाने तक जो उसने ट्रैवल लिया उसकी कमीशन में खा गया। तो ये कमीशन का जो है ना इमदाद के ऊपर, ये कम हो जाना चाहिए। अगर सरकार ने टैक्सेस कम किए हैं इमदाद की जो अशियाँ उनके ऊपर, तो मेरे ख्याल से कमीशन खाना भी बंद हो जाना चाहिए। आइए आपको और दिखाते हैं, फसलें दिखाते हैं जो ये बता रहे हैं इनकी ख़राब हुई हैं, वो फसलें भी आपको दिखाते हैं हमारे साथ। ये रेत है और यहाँ से दरिया गुजर रहा है, दरिया इसके ऊपर तक आ चुका हुआ था। और ये देखें, ये चावल के दाने जिससे निकलते हैं, ये पता चल रहा है यहाँ फसलें थी सारी रेत के अंदर, और रेत से उस तरफ भी तमाम फसलें थी जो नुकसान हो गया यहाँ पे शदीद, और पानी यहाँ तक ऊपर आया। ये सैलाब के गुजरने के बाद जो तबाही के मनाजर हैं वो आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ तो लोगों का जो नुकसान हुआ है वो है, खुराक का नुकसान हुआ है, और जिस तरह लोगों की फसलें, खड़ी हुई फसलें बह गई हैं, वो बड़ा शदीद नुकसान है। लेकिन बार बार मैं ये बात बता रहा हूँ कि तखमीना लगाने वाले और इस बात को काउंटर करने वाले फूड सिक्योरिटी वाले, उनकी कारकर्दगी पे अब एक सवालिया निशान खड़ा हो जाएगा कि वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं। आए हमारे साथ। ये चावल की फसल है, दोनों तरफ देखें, चावल और मकई यहाँ पे लगता था सवात में, और चावल की फसल के अंदर, खड़ी हुई फसल के अंदर बिल्कुल तैयार थी। ये देखें, इसके दाने तैयार थे और इसके अंदर ये इस वक्त रेत है। कोई और चीज़ दिखाता हूँ मैं, आगे तो कटाव है, यहाँ से ये सारी फसल थी, जिस एरिया के अंदर हम खड़े हैं ये सारी फसल थी, ये आगे तक फसल थी जो अब दरिया का हिस्सा बन चुकी है। दरिया यहाँ से बह रहा है, ये देखें, ये पत्थर लगा के उन्होंने कंट्रोल किया है। आगे सड़क है जो आगे तक जाती है। ये फसल तो आपने देख ली, जिस सड़क पे चल रहा हूँ ये पक्की सड़क है, और ये सड़क का मतलब ये है कि ये आगे से रास्ता है जो गुजरता हुआ जा रहा है, और सड़क बह गई आगे से। अब आगे जहाँ पर सड़क थी वहाँ पर दरिया बह रहा है, लेकिन सड़क को देख के ऐसा लगता है कि कोई फॉरेन इन्वेजन है। दरिया कुदरती तौर पे बह रहा है, उससे थोड़ी देर के लिए भी ये महसूस नहीं होने दिया कि ये यहाँ पर पहले दरिया नहीं था, दरिया कहीं दूर से बहता था, वो बहता जा रहा है। ये लोगों से तो आपकी बात करवा रहे हैं, सैलाब के बाद के मनाजिर आपको दिखा रहे हैं। मेरे पीछे दरिया सवात आप देख रहे हैं कैसे बिफरा हुआ है, रास्ता बदल चुका। सैयद शहाबुद्दीन हमारे साथ मौजूद हैं, समा के नुमाइंदे, और सवात से इस तमाम फ्लड को कवर किया उन्होंने। सैलाब के बाद की क्या सूरत हाल है और जो तबाहकारी हुई है। मैं सवात के बिल्कुल करीब हूँ, मंगोरा के अंदर हूँ और करीब हूँ, शहरी इलाके से बिल्कुल करीब हूँ। यहाँ जो फसलें तबाह हुई हैं वो भी आपको दिखा रहे हैं। शाहब भाई से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप शाहब भाई? अल्लाह का करम जी। आ गए शाहब भाई, ये तो बड़ा नुकसान हो गया यहाँ पर। बिल्कुल, ये इस तरफ जो है ना, अगर हम देखें तो ये अयूब ब्रिज है जी, ठीक है। अयूब ब्रिज जो है 2008 में बम ब्लास्ट में तबाह हुआ, 2010 के सैलाब में तबाह हुआ। अब जो है जब ये सैलाब आया है 2022 का, तो चूँकि इस पुल की हाइट ज़्यादा थी तो पुल को तो नुकसान नहीं पहुँचा, अलबत्ता
जो दोनों साइड पर पुश्ते थे वो मुतासिर हुए थे। अभी हम एक पुश्ते पे ही खड़े हैं। यहाँ पर जो हम देख रहे हैं ये इंगरू डेरे का इलाका है और इसको बर्फ खाना कहते हैं। अच्छा। और इस वक्त जब हम खड़े हैं यहाँ पर पहले धान की फसल थी, चावल की फसल थी। अब यहाँ पे हमारे इस तरफ पानी बह रहा है, इस तरफ जो है ना ये मलबा यहाँ नजर आ रहा है, हमें पत्थर और धान की फसल तबाह है। आपने ये बताया कि इसने रास्ता चेंज किया है, दरिया पहले कहाँ बहता था? जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि वो अयूब ब्रिज तो आपको नजर आ रहा जी, आ रहा है वहाँ से। ये पानी उस तरफ था। अगर हम वो जो पत्थर हमें नजर आ रहे हैं, दरिया इससे भी आगे था, उस तरफ को था, उस तरफ था बिल्कुल। अब इसने अपना रुख मोड़ के इस तरफ आ गया है और आगे हम जाके देखेंगे कि ये किस तरह जो है आबादी में जो है दाखिल हुआ है। और ये सारी फसलें तबाह, सारी फसलें यहाँ पे जो है ना सैकड़ों कनाल अराजी है। यहाँ की दान की फसल तकरीबन तैयार थी, ये बिल्कुल जो है ये खराब हो गई है। इसी तरह मकई की फसलें भी तबाह हुई है। यहाँ पर जो लोग हैं, जो रहने वाले हैं, जिस तरह ये सारा नुकसान हुआ है, और ये बिल्कुल शहर के सवात वैली के बिल्कुल साथ हुआ है ये, तो यहाँ पर जो इंतज़ामिया है उसने तखमीना लगाया है, कुछ लोगों के पास आई है? क्योंकि आपने मुझे बताया कि लोग खुद अपनी मदद आपके तहत वहाँ पर इसका रास्ता रोक रहे हैं कि ये और ज़्यादा आबादी के अंदर ना चला जाए दरिया। तो हुकूमत नज़र आई है यहाँ पे? देखिए, इस फ्लड में जो बचत हुई है ना, ये इंसानी जानों की बचत ज्यादा हुई। ठीक है। और इसमें क्रेडिट जाता है इंतजामिया को। इंतजामिया ने लोगों को बर वक्त खबरदार किया था। अच्छा। 2010 का जो फ्लड आया था वो था 1,75,000 क्यूसेक, लेकिन ये 2,47,000 क्यूसेक का फ्लड था। और आपको पता है कि ऑडिटर जनरल है, उसकी एक थीमेटिक रिपोर्ट आई है कि जो ग्लेशियर पिघल रहे हैं ऊपर, उससे यहाँ सवात से तकरीबन 5 लाख क्यूसेक पानी गुजरने का अंदेशा है। ये भी वार्निंग दे दी है हमें ऑडिटर जनरल ने कि उनकी रिपोर्ट में ये लिखा हुआ है कि इसके लिए हमें इंतजाम करने पड़ेंगे। बिल्कुल यही बात है। अब देखें कि दरिया किनारे जो तामीरात हुई, जो आबादी हुई या होटल्स बने, इसके लिए कोई मैकेनिज्म नहीं है हुकूमत का, इस वजह से ज्यादा नुकसान होता है। इंतजामिया यहाँ पर भी पैसे खा के होटल बना देती है। बस ये लोग जो है ना साज़बाज़ तो करते हैं। मैंने सुना होटल मालिकान कमिश्नर को गाड़ी भी गिफ्ट कर देते हैं कि बना दो, गाड़ी ले लो और हमें होटल इजाजत दे दो। बस अफवाहें तो है, लेकिन जो है ना इस हवाले से सारा कुछ होता है। वो कहते हैं ना यहाँ पर हर चीज जो सी है वो हो जाती है। पीछे मलबे के अंदर आपको लोगों के घरों की, या जो यहाँ पर एक प्ले ग्राउंड था, वो बच्चों का एक थीम पार्क बना था, उसकी आपको टाइल्स भी नजर आएंगी। पता चलेगा कि कहाँ तक तबाही मचा के गया है और किस तरह ये पत्थर जो से हैं, दरिया के पत्थर, वो फसलों के अंदर मौजूद हैं। आपको दिखाते हैं। बहुत शुक्रिया शाह भाई। दरिया सवात साइड से बह रहा है, लोगों के घरों का सामान जो दरिया के साथ बह के आया, यहाँ से गुजरा, वो देखें दरख्तों में फंस चुका हुआ है, वो लोगों के कपड़े हैं, और दरिया यहाँ से गुजरा है। दरिया जो उनसे है वो यहाँ से गुजरा है, पानी गुजरा है, उसकी आप वो फ्लो देख रहे हैं। और ये फसलें, खड़ी हुई फसलें जो उनसी हैं, वो उसी जिस फ्लो में दरिया का पानी गुजरा है वहीं, और नीचे अब रेत आ चुकी हुई है, गीली रेत है। अब इस ज़मीन को काश्त के काबिल बनाने के लिए पहले रेत निकालनी पड़ेगी, फिर ये ज़मीन काश्त के काबिल होगी। और दोनों तरफ आप देख रहे हैं कि दरिया जब जहाँ जहाँ से गुजर के आया, जो घर तबाह करता हुआ आया, लोगों के कपड़े, उनका सामान वो दरिया के साथ इस तरह लग गया। ये जिस रास्ते के अंदर मैं मौजूद हूँ, यहाँ से दरिया गुजरा है, दरिया गुजर के गया है। यहाँ से आप देख रहे हैं, उसका फ्लो देख रहे हैं। दरिया का जो रुख है वो मैंने आपको पहले बताया बदला है। दरिया का रुख बदलने से ये हुआ कि आबादी जो सी है वो भी ज़ेर-ए-आब आ गई। आबादी ज़ेर-ए-आब आने के साथ फसलें ज़ेर-ए-आब आ गई। यहाँ पर सारा बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। वक्त रहीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो इस इलाके में नाज़िम भी रह चुके हैं और इस इलाके के जो सियासी मसाइल हैं उनको भी देखते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत है सर। मुझे एक बात बताएं, ये दरिया एक तो इस तरफ मुड़ आया, इसकी क्या वजह आपको अभी तक क्या नज़र आई, क्यों मुड़ आया ये इस तरफ? सबसे पहले तो आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने यहाँ का विज़िट किया, हमारे मसाइल उजागर किए। ये दरिया की जो यहाँ पर जो बंद बांधे गए थे ना, वो बंद टूट गए, क्योंकि पानी का बहाव 2010 के सैलाब से बहुत ज़्यादा था। ठीक है। 80-90 हज़ार क्यूसिक पानी ज़्यादा है 2010 के सैलाब से, तो उस वजह से जो दीवारें बनी थी वो टूट गई। जो पुख्ते थे, जिसके वो इर्द गिर्द होती हैं, तारें होती हैं, वो बंदा रखा जाता है, जो वो बंद टूट गए, वो टूट गया, वो बंद बहाकर ले गए, तो जिसकी वजह से ये पानी जो है ना वो दीही इलाकों में दाखिल हुआ है। पानी का जो अपना रास्ता है वो छोड़कर
वो पानी दूसरे रास्तों को जो खेत है, जो फसलों वाली ज़मीन है, जो उसके ऊपर ये पानी का जो बहाव है ज़्यादा आ गया। अच्छा, जिससे फसलें भी तबाह हो गई, मकानात आप देख रहे हैं, मकानात भी तबाह हो गई है। इसका तखमीना लगा चुकी सरकार, क्योंकि आपकी तो हुकूमत है यहाँ पे, इस साइड पे आप उस हुकूमत का हिस्सा ना हो लेकिन आप उसके हिस्सेदार हैं, PTI जमात से आपका ताल्लुक है, तो क्या सरकार ने क्या तखमीना शखमीना लगाया लोगों के नुकसान का? जी बिल्कुल, अभी जो घर बह चुके हैं ना, हाँ, इसका तो उन्होंने डेटा लिया है, अभी तक किसी को इमदाद नहीं मिली। इमदाद नहीं मिली? नहीं अभी तक। क्या वजह क्या बनी इस बात की? वजह अभी कमिश्नर साहब से हमारी वजह मुलाकात हुई थी तो उन्होंने कहा कि चूंकि कालाम और ये उतरोड़ और ये बहरैन जो एरिया ना, हाँ, वहाँ तक सप्लाई बनती, ठीक है, तो वहाँ तकलीफ ज़्यादा थी, तो उन्होंने अभी सारा जो फोकस है वो उधर है। तकलीफ तो तकलीफ होती है, वो तो आपके अपने इलाके के लोग हैं, वो कह रहे हैं कि आप मदद कर रहे हैं। यहाँ पर तो जिस तरह की जगहों पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ तो इमदाद भी नहीं अभी तक आ सकी, ना कोई, यहाँ बिल्कुल सरकार की ना तरफ से कोई मुझे यहाँ पर NGO नजर आई, कुछ भी नहीं आ सका। नहीं, अभी तक कोई ना कोई NGO आई है, ना सरकारी तौर पर कोई इमदाद, कोई रिलीफ आवाम को मिली अभी तक। ठीक है, जो लोग बेघर हो गए थे, यह तकरीबन जो 350 घर है, 347 हाउसेस, और 2000 घर उस तरफ थे, जो जमीनें इस तरफ को आई थी, मुझे वो भाईजान बता रहे थे। हाँ, ये तो खैर बहुत सारे जो इफेक्टेड बहुत ज्यादा है ना, हाँ, जो डिस्प्लेस लोग हैं ना वो बहुत ज्यादा है, ठीक है, लेकिन जिनका नुकसान हुआ है, वो जिसका हमने डेटा लिया है तहसील बबूजे में, वो 347 हाउसेज है जिनके अंदर पानी दाखिल हुआ। उससे नुकसान ये हुआ, अभी लोग बिल्कुल रिप्लेस हो चुके हैं, लेकिन उनका जो जखीरा था ना खुराक का, वो खत्म हो चुका है, उनकी फर्नीचर खत्म हो चुके हैं, जो कारपेट या कालीन, और सर्दी आने वाली है, सर्दी आने वाली है। तो असल मसला ये है कि हुकूमत को चाहिए कि इन लोगों को पूरी तौर पर रिलीफ दे। जो अहम बात है सबसे बड़ी, यहाँ पर ज्यादा जो आबादी आपने देखी होगी, ये किसान लोग हैं जी, ठीक है, इनका जो दारोमदार है वो फसलों के ऊपर है। ठीक है, पिछली फसल के लिए जो उनके साथ जो कुछ था उन्होंने इन फसलों के ऊपर खर्च किया है, अभी उनके पास कुछ भी नहीं है, फसलें आप देख और वो मेरे ख्याल से कर्जे में भी डूबे हुए होंगे। बिल्कुल, कर्जे लेकर गरीब, आपको पता है किसानों को तो गवर्नमेंट की तरफ से तो कभी किसी गरीब को इमदाद नहीं मिलती, तो अभी हुकूमत को चाहिए। सवाल कर लूं यहाँ पे? जी बिल्कुल। किसान का खान साहब ने कहा किसान के पास बहुत ज्यादा पैसा गया है। हमारी 4 फसलें 2 साल रिकॉर्ड पैदावार हुई, किसानों के पास तारीख में सबसे ज्यादा पैसा गया देहातों में। खान साहब के दौर में किसान ने कमाए नहीं पैसे? खान साहब कहते हैं कमाए होंगे, वो मसला नहीं है, रेट इतने बढ़ गए हैं हर चीज के, तो वो निकल गया, तो वो तो खत्म हो गए ना। अभी जो फसलें तबाह हुई ना, वो तबाह हुई है, जो फसलें अभी बाकी है ना, वो पानी न मिलने की वजह से 10-12 दिन में आपको देख रहे 15-20 दिन में वो खत्म हो जाएगी, बिल्कुल खत्म हो जाएगी, क्योंकि जो इरिगेशन चैनल है वो सारे तबाह हो चुके हैं। अच्छा, मैं आपसे ये इसलिए पूछना चाह रहा हूँ कि मैंने वहाँ कल के दिन हमने उनके साथ एक AC साहब थे, उनसे बातचीत की। वहाँ जो AC साहब है वो कह रहे हैं हम काम कर रहे हैं, लेकिन वहाँ लोग कहते हैं वो आते हैं, फिरते हैं, चक्कर लगाते हैं, चले जाते हैं। यहाँ पर जो तखमीना तो चलो हो गया, उसके बाद नुकसान भी हो गया, जो सरकार की तरफ से रिलीफ क्या दे पाए? क्योंकि आप PTI के हैं, लोग आपसे पूछते तो होंगे, आपके पास आते होंगे कि यार सरकार क्या कर रही है, आपकी हुकूमत है, 10 साल होने वाले हैं सूबे में, तो क्या लोगों को रिलीफ दे पाए हैं? रिलीफ तो अभी तो जो फ्लड रिलीफ है ना, वो मैंने आपको बताया ना कि कालाम से लेकर बहरैन तक उन लोगों को मिल रही है। अभी आपके इलाके में नहीं आया, उडिग्राम शेराबाद में नहीं आया? नहीं, गवर्नमेंट ने हमारे लिए सिर्फ एक काम किया है, ज़िली इंतजामी ने, जो पानी घरों के अंदर दाखिल हुआ ना, उसका रुख थोड़ा सा उन्होंने मोड़ा है, बस रुख मोड़ा। अभी जो काम हो रहा है ना, कल इरिगेशन डिपार्टमेंट के साथ मेरी मीटिंग थी, तो उन्होंने कहा कि 1 रुपए की फंड हमारे पास नहीं है। 1 रुपए के नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। जबकि मैंने सुना था कि तकरीबन करोड़ से ज्यादा रुपए इनके पास इनको दिए गए थे इरिगेशन। नहीं, वो कह रहे हैं कि हमारे पास 1 रुपए की फंड भी नहीं है, ये आप इन लोगों से चंदा इकट्ठा करें। मैं उनको कह रहा हूँ कि भाई ये लोगों से चंदा इकट्ठा करें। हाँ, ये जो कैसे करेंगे आप लोगों से? जमीन वालों से, और ये जो घर अभी खतरे में है ना, तो मैंने उनको बताया कि भाई ये लोग ऑलरेडी इफेक्टेड है, इनके पास खाने पीने की कोई चीज़ नहीं, मैं उनसे चंदा कैसे इकट्ठा करूँ? फिर मेरे DC साहब से मीटिंग हुई, तो DC साहब ने मुझे कहा कि आप काम करें, पैसे की आप फिक्र ना करें, जितना खर्चा आएगा इंशाल्लाह हम खुद देंगे। फिर क्या करेंगे अब आप? तो काम हम कर रहे हैं, मैं अपनी जेब से पैसे दे रहा हूँ गाड़ियों वालों को, एक्सीवेटर वालों को। DC साहब तो बदल गए, तो फिर किस DC के पीछे भागेंगे आप? तो बस अल्लाह मालिक है, देखेंगे आगे क्या होते हैं। ये जाएंगे, फिर वो एहतजाज करेंगे, रोड बंद करेंगे, DC साहब के दफ्तर जाएंगे, क्योंकि उनकी तो एक मेहरबानी है ना, कम अज़ कम एक एहतजाज में ही रहना है। फिर इसका मतलब अब की बार आपने आपके देख रहे हैं लोग, स्पेशली खान साहब हमारा शो बड़े शौक से देखते हैं, इमरान खान की बात कर रहा हूँ, आप पैगाम देना चाहें दे दें। उडिग्राम में है, ये आपके नाज़िम है बख्त रहीम साहब, आपसे कुछ कहना चाहते हैं, इमरान खान साहब को पैगाम दे दें। मेरे खान साहब से अजाना अपील है कि 2 काम करे, जो 10 अरब रुपए आपने इकट्ठी किए ना, वो रश, हाँ, जो कह रहे हैं कि 10 अरब इकट्ठे हो गए, वो कह रहे हैं अभी आए नहीं है, वो प्लेज हुए हैं। चलो जितने आए हैं ना, उसमें जो किसान लोग, जो गरीब लोग हैं वो तबाह हुए ना, उनको आइंदा के लिए आबाद करने के लिए उनको पैसे दें। ना राशन की ज़रूरत है, ना मतलब कंबल या किसी चीज़ की, वो तो NGO वाले भी देते हैं।
जो बड़े पढ़े हैं उससे उनको चाहिए कि ये लोगों को पैसे दें ताकि वो अपनी ज़मीनों को दोबारा आबाद करें, उनको बीज दें अगली फसल की, मशीनरी दें कि वो अपनी ज़मीन से रेत निकाल सकें। क्योंकि राशन तो आप एक हफ्ता देंगे, 1 महीना देंगे, 6 महीने देंगे, फिर क्या करेंगे ये लोग? उनको गवर्नमेंट को भी चाहिए, वफाकी हुकूमत को भी चाहिए, सूबाई हुकूमत को भी चाहिए, जो NGO है, जो खान साहब ने चंदा इकट्ठा किया, उन सबको चाहिए कि ये गरीब लोगों को आबाद करे दोबारा। बिल्कुल ठीक है, फजूल में पैसा ज़ाया ना हो, लोगों को बड़ी बड़ी तनख्वाहें मिलती है NGO की तरफ से, मतलब जो चंदा पैसा इकट्ठा होते हैं NGO वाले इकट्ठे करते हैं या खैराती इदारे या गवर्नमेंट, वो बड़ी बड़ी तनख्वाहों में वो ज़ाया कर देते हैं लोगों को डायरेक्ट अकाउंट, उनकी जो अफेक्टेड लोग हैं। रहीम साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इंशाल्लाह अल्लाह करे कि ये बातें सुन लें, क्योंकि यहाँ पर लोगों को फ़कीर बनाने की बजाय, ये ज़मींदार लोग थे, इनको फ़कीर बनाने की बजाय आपको इनको रिहेबिलिटेट करने की ज़रूरत है, आबादकारी की ज़रूरत है, इनकी फसलों से रेत निकालने की ज़रूरत है। राशन NGOs भी पहुँचा देंगी, लेकिन यहाँ पर अपना राशन ये खुद उगाते थे, इनके घर थे, इनका सारा ये फसलें थी। यहाँ पर इन लोगों के साथ जो नुकसान हुआ है उस नुकसान के अजाले के लिए जो आपको इतनी इमदाद मिल रही है, जो बकौल आपके, मैं तमाम वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमतों की बात कर रहा हूँ, जो वो क्लेम कर रहे हैं मिल रहा है, यहाँ पर आके लोगों को रिहेबिलिटेट करें। जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ ये उडीग्राम का इलाका है, यहाँ पर शेराबाद है, पीछे 3-4 गांव हैं, यहाँ अभी तक कोई नहीं आ सका, यहाँ पर ना NGOs आ सकी, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि यहाँ पर भी तबाही हुई है। उनको ये अंदाज़ा ही नहीं है कि दरियाए सवात अगर मुड़ा है तो मुड़ के कहाँ कहाँ तक गया, उनको इस बात का अंदाज़ा नहीं है। लेकिन ये आँखें और कान हम हैं आपको दिखा और सुना रहे हैं। दरिया ने रास्ता जो बदला, अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखा रहे थे, वो दरिया रास्ता बदल के इस तरफ को आया। जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ ये फसलें थी, ये लोगों की ज़मीन है जो अब दरिया के नीचे है। जहाँ मैं खड़ा हूँ ये दरिया के नीचे ज़मीन है, वो घर है। ये एक सड़क आ रही है, पुख्ता सड़क है ये यहाँ से वहाँ जाती थी, वो आगे घर हैं उस इलाके में जाती थी, और यहाँ फसलें थी। जब जहाँ फसलें थी वहाँ अब दरिया बह रहा है। ये खड़ी फसल है, ये गंदम लगी हुई है और गंदम की खड़ी फसल है ये जो गिर चुकी हुई है, और पीछे बिजली की तारें भी गिरी हुई हैं। ये उडीग्राम है, उडीग्राम जो उनसे है वो शेराबाद से थोड़ा सा आगे है, जहाँ मैं पहले आपके साथ था लोगों के साथ जो अपनी फसलों का बता रहे थे। ये उडीग्राम उससे थोड़ा सा आगे है, और ये जो आप पगडंडी सी देख रहे हैं ये फसलें हैं, ये खड़ी फसलें हैं जो पानी का नज़र हो गई हैं। और इस जहाँ पर ये पानी दरिया, अब ये पूरा दरिया आप देख रहे हैं जो बह रहा है, ये फसलें थी यहाँ पर। और यकीन माने कि यहाँ पर अभी तक इन लोगों के पास रियासत की तरफ से कोई नहीं आया। एक तो जुल्म ये हुआ कि ये बेचारे अपनी ज़मीन से हाथ धो बैठे, किसान जो उनसे हैं उन बेचारों की ये इतनी मेहनत, ज़मीन की मेहनत जो उनसी है इसका अंदाज़ा किसान लगा सकता है और वो लोग लगा सकते हैं जो इससे मुंसलिक हैं। उसकी इतनी मेहनत पानी की नज़र हो गई, उसकी ज़मीन पानी की नज़र हो गई, उस पर सितम ज़रीफ़ी ये कि रियासत जो TV पे नज़र आ रहा है कि फ़लाँ से इमदाद कर रही है, फ़लाँ से इमदाद कर रही है, यहाँ तक इमदाद नहीं पहुँच सकी। सवात के साथ उडीग्राम के गांव में मैं मौजूद हूँ, उडीग्राम का स्कूल भी पीछे है, और ये उडीग्राम की आगे मैं देखने जा रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि हम बंद लगा रहे हैं दरिया को, क्योंकि दरिया ने जब रास्ता बदला है तो दरिया कहीं दूसरे गांव में दाखिल ना हो जाए, उसको बचाने के लिए वहाँ पर लोग अपनी मदद आपके तहत काम कर रहे हैं। उनके पास चलते हैं। हम एक आड़ू के बाग में मौजूद हैं। ये आड़ू का बाग है, सवात में स्ट्रॉबेरी, आड़ू, टमाटर और इस तरह के बहुत सारे ऐसे फल हैं, जापानी फल भी उनमें से एक है, वो लगते हैं। ये बाग जहाँ मैं इस वक्त खड़ा हूँ, इस बाग की जो ज़मीन अगर आप देखें तो उसमें एक तो कचरा दरख्तों के साथ लग चुका हुआ है और दरख्त जल चुका हुआ है। ये दरख्त बिल्कुल जल गया है, इसके पत्ते शत्ते जो उनसे हैं वो ख़राब हो रहे हैं और ये दरख्त ख़त्म होने वाला है। रेत जो उनसी है फुल उसके अंदर आ चुकी है। जान आलम साहब मौजूद हैं, ये यहाँ करीब लैंड और ओनर भी हैं। इनका लैंड जो उनसा है वो दरिया में बह भी गया है, और ये जो फसलें हैं यहाँ पर, इनकी जो तमाम ज़मीनें हैं, उनकी जो फसलें हैं, उनके बारे में हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जान आलम साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। जान आलम साहब ये तो बड़ा नुकसान हो गया। हाँ, बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है। आपकी कितनी ज़मीन दरिया के नीचे चली गई? हाँ, पहले तो मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप आए और हमारे ये मसाइल उजागर कर रहे हैं। हमारी ज़ाती ज़मीन जो है वो उस ज़मीन पर धान की फसल खड़ी थी, तैयार थी, चावल की फसल थी। तकरीबन 3 लाख की हमारी ज़ाती फसल जो थी वो दरिया बहा गई है। अच्छा, नुकसान और ज़मीन और ज़मीन तकरीबन
1,50,000 मुरब्बा फीट की ज़मीन थी, वो तकरीबन 20 करोड़ की मालियत की थी। अच्छा, वो भी दरियाबुर्द हो चुकी है। दरिया के नीचे दरिया के नीचे दरिया अब बह रहा है उस पर, तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है। कोई आया भी नहीं है हमारा तखमीना लगाने के लिए कि आपका नुकसान कितना हो चुका है सरकारी तौर पर, या कोई और डीसी, क्योंकि आप तो सवात शहर के करीब है। हाँ, हम सवात शहर के करीब। पहले बताइए बाग के साथ क्या हुआ? ये हमारे आड़ू के बागात, अच्छा, ये मुख्तलिफ फसलें, हाँ, और ये दान की फसलें, हाँ, ये सब कुछ तबाह हो चुकी हैं। यहाँ पर कहते हैं कि ये सैलाब आता है और गुजर जाता है, लेकिन अपनी आसार छोड़ देता है। ये आप देख ले, ये आसार है उनके, ये सैलाब के साथ। ये आड़ू का दरख्त है, ये आड़ू के बागात है, ये अब ख़त्म हो चुके हैं। ये करोड़ों मालियत के दरख्त है, वो ख़त्म हो चुके हैं आड़ू के। आड़ू के। और हमारे गांव के इंगरोडेरे में ये सिटी का इलाका है, सिटी के हदूद में आता है। सिटी के हदूद में आता है, तो वहाँ पर भी ये करोड़ों अरबों के नुकसानात हो चुके हैं। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ, जो आप काउंसलर भी रहे हैं, जो मुकामी हुकूमतें होती हैं, जैसे चले इंतजामी सतह पे जो देखती हैं, एसीज हैं, डीसीज हैं, जो बल्दिया के लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं? उन्होंने कुछ किया? उन्होंने ये हमारे गांव में ये दरिया का रुख इस तरफ मुड़ गया है, वहाँ पर बंद बांधना पड़ेगा। अच्छा, तो वो आए और उन्होंने कहा कि हमारे पास 1 करोड़ का फंड है इमरजेंसी का। अच्छा, तकरीबन आए और चंद ट्राली पत्थर और ये बड़े बड़े पत्थर डाले और चले गए। तकरीबन 10 लाख उन्होंने खर्च नहीं किए होंगे और कह रहे हैं कि ये अब हमारा फंड ख़त्म हो चुका है। 1 करोड़ का फंड कह के आए और 10 लाख भी खर्च नहीं किया और चले गए हैं। ये जुल्म कितना बड़ा किया? आते नहीं है, नहीं इंतजामिया। हुकूमत ने जुल्म कितना बड़ा किया, ये बताएं जरा। बहुत बड़ा जुल्म किया है। आते नहीं है, बाहर से जो $1 डॉलर की इमदाद आ रहे हैं वो हम तक नहीं पहुंचे। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के बारे में क्या कहते हैं? तो वो भी खामोश है, अपनी सियासत कर रहा है, और ये खान की ज़मानतों और इसमें ये लगे हुए हैं, अपनी हुकूमत बचाने के लिए लगे हुए हैं। तो हम तो बेयार और मददगार यहाँ पर हैं। यहाँ पर बड़ी खूबसूरत जगह है ये। हाँ, बिल्कुल। दूर दूर पहाड़ आपको नजर आ रहे हैं, यहाँ फसलें थी, जहाँ दरिया बह रहा है, यहाँ तबाही का भी एक आलम है। यहाँ पर आप फसलों के ऊपर जो रेत देख रहे हैं, ये रेत नहीं, यहाँ बागात थे, बागात की जो हालत है वो आप ये देख रहे हैं कि किस तरह ये लोगों के घरों का सामान है, प्लास्टिक बैग्स हैं, वो सारे के सारे पानी के साथ जब बह के आए वो दरख्त में आगे फंस चुके हुए हैं। और ये दरख्त जो है ये ख़त्म हो चुका हुआ है, ये जल चुका हुआ है, इसके जो पत्ते तक हैं वो जल चुके हैं। आप पता नहीं ये फल देगा कि नहीं देगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। ये तमाम तबाही का आलम आप देख रहे हैं, और इस तबाही के आलम में इसको कहते हैं ना, एक तो कड़वा ऊपर से नीम चढ़ा, वो ये बात है कि जनाब यहाँ पर जो सरकार है वो गूंगी, बहरी और अंधी और लूली लंगड़ी बन चुकी हुई है, और यहाँ कोई काम नहीं कर रही। वो सिर्फ खान साहब को बचाने के लिए इस्लामाबाद में मेहनतें कर रहे हैं, वो सियासत में लगे हुए हैं। उधर आपने हमारा वो पार्क भी देखा, बिल्कुल देखा। उनके झोले भी बह चुके हैं, उनमें अभी ये रेत पड़ा हुआ है, उनमें स्विमिंग पूल था। ये लोकल लोगों के लिए एक एंटरटेनमेंट की जगह थी, वो सारा तबाह हो गया। करोड़ों का सामान था, लाखों का सामान था, वो बेच चुका है। अल्लाह ताला आपकी मदद। वहाँ पर भी कोई नहीं आया। उधर हमारा एक और बर्फखाना है, बर्फखाना भी खराब हो चुका है, कोई भी नहीं आया, कोई इमदाद लेने इनकी मदद के लिए कोई नहीं आया, भी नहीं लगाया। और इवन दादरसी के लिए शोल्डर पे हाथ रखने के लिए भी कोई नहीं आया। ये उडीग्राम का इलाका है, शेराबाद है उस तरफ, और इनका जो गांव है वहाँ पर है, मैं उसका नाम नहीं ले पा रहा, क्या नाम है उसका? इंगरोडेरे, वो वहाँ पर है। वहाँ पर इंगरोडेरे, पिरामान कला, तख्ताबंद, और ये उगदो, शेराबाद, मलकाबाद, बलोग्राम, ओडीग्राम, ये सारे इलाके सवात के इर्द गिर्द हो चुके हैं। और ये इलाके इफेक्टेड हो चुके हैं। ये चूंकि दरिया के किनारे गांव, और यहाँ पर कोई एनजीओ भी नहीं पहुंची, एनजीओ भी नहीं आई है। आए आपको और लोगों से बात करवाते हैं। डीसी ऑफिस में हम आ चुके हैं। डीसी ऑफिस हर छोटे शहर की तरह, छोटे इलाके की तरह, बड़े शहरों से अलग, वो ऐसे ही होता है किसी बादशाह के पास आप मिलने के लिए आए हैं। ये डीसी साहब जो उनसे हैं, डिप्टी कमिश्नर साहब सवात,
ये तमाम जो यहाँ पर इमदादी सरगर्मियाँ हैं उसको मॉनिटर भी कर रहे हैं, देख भी रहे हैं। स्वात में कोई बड़ी डेवलपमेंट हो तो डीसी साहब के थ्रू होगी, क्योंकि हम यहाँ पर बल्दियाती निज़ाम तो अच्छी तरह नाफिज कर नहीं सके। तो ये डीसीज जो उनसे ऑल पावरफुल होते हैं, क्योंकि ये जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर आई थी तो वो उनके अपने लोग होते थे, यहाँ पे वॉइस रॉयज होते थे, वॉइस रॉयज के नीचे कमिश्नर्स होते थे। तो ये कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर का निज़ाम आज भी चालू है। अंदर डीसी साहब तक पहुँचने के लिए कोई 10 दरवाजे हैं, उन दरवाज़ों के 10 दरबान हैं, उन दरबानों से गुजर के आपने डीसी साहब तक जाना है। अब डीसी साहब तक जाने की कोशिश करते हैं और डीसी साहब के दफ्तर के अंदर रेनोवेशन भी चल रही है। तमाम तरक्याती काम डीसी ऑफिस के अंदर जारी हैं, उनकी गाड़ियाँ, उनके तमाम लेविश प्रोटोकॉल्स, हर चीज़ वहाँ मौजूद है। आए चल के डीसी साहब से बात करने की कोशिश करते हैं। आवाम को तो मैं आपको दिखा ही लाया हूँ कि उनके क्या हालात हैं, अफसर के हालात भी देखते हैं। आ जाए। अब खैर से आए, मुझे बताएं तो अभी सही। खैर से आए। अच्छा, कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं, कुछ नहीं, अल्लाह डीसी साहब से मुलाकात हुई है आपकी? नहीं, हमारा इधर एक दोस्त है, उससे मिलने आया। चले खैर से। मैं वही देख रहा था, डीसी साहब जो उनसे होते हैं वो किसी भी शहर में चले जाओ तो बादशाह की तरह होते हैं। 10 दरवाजे, 10 दरवाजों के 10 दरबान। आप तो समझते मैं आपको टीवी में बहुत अच्छा, चले मुझे दुआओं में याद रखा। बिल्कुल, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, शुक्रिया आपका चाचू, थैंक यू। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। आए जी, डीसी साहब से मिलने की कोशिश करते हैं। आ जाए। अब डिप्टी कमिश्नर सवात जनाब, क्या सवात के अंदर जो परेशानी आई स्पेशली बहरीन और कलाम तक, तो कितना एक हुकूमत की तरफ से, वफाकी या सूबाई हुकूमत की तरफ से आपको फंड दिया गया इनकी रिहेबिलिटेशन के लिए? जी आपने बजा फरमाया। ये चूँकि 2,40,000 क्यूसेक का फ्लड था, जिसको कि इरिगेशन टर्मिनोलॉजी में वेरी हाई फ्लड कहते हैं। ठीक है। जो 2010 का फ्लड था उसमें तकरीबन 1,74,000-75,000 क्यूसेक का रेल आया था। ठीक है। तो ये उससे ऑलमोस्ट 35% ज़्यादा था, मतलब या इवन 75-70,000 के करीब रेला ज़्यादा था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने और फेडरल गवर्नमेंट ने चूँकि इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी काम किया था। आप देखें कि अगर आप ट्रैवल करें तो फ्रॉम बाबूजई ऑल द वे अप टू कालाम मेजर रिवर बैंक्स पर जो है फ्लड प्रोटेक्शन वर्क्स बनाए गए हैं, और जिन्होंने 2010 के फ्लड के मुकाबले में डैमेज को काफ़ी मिनिमाइज किया है। ये भी अल्लाह का एक होटल तो दोबारा गिर गया, मैं उसकी तरफ आ रहा हूँ। अच्छा, ये भी एक इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट थी हमारी कि कोई भी होटल या रेस्टोरेंट या हाउस होल्ड या इलाके में ऐसी आबादी डैमेज नहीं हुई जिसमें इंसानी जान का लॉस। अल्लाह का शुक्र है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें तमाम इदारों ने बड़ा बढ़ चढ़ कर काम किया और अकॉर्डिंगली हमने ह्यूमन लॉस को बहुत मिनिमाइज किया। फाइनेंशियली कितनी सपोर्ट की गई है इसमें सूबाई हुकूमत की तरफ से और वफाकी हुकूमत? देखिए, सूबाई हुकूमत कोई एक फिगर बता। सूबाई हुकूमत ने सबसे बढ़ चढ़ कर ये कि रेस्क्यू ऑपरेशन में हेलीकॉप्टर सर्विस प्रोवाइड की। ठीक है, मुझे 4 आर्मी के थे, एक आपका सूबाई हुकूमत। और ये तारीख में पहली बार है कि एक ज़िले इंतज़ामिया ने रेस्क्यू ऑपरेशन किया है हेलीकॉप्टर के थ्रू, और 1100 के करीब टूरिस्ट जो है उनको एयरलिफ्ट किया है। नहीं तो अल्लाह का शुक्र, लेकिन वो 5 भाई मर भी तो गए थे, उसके बाद ये हेलीकॉप्टर यहाँ तक आए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि एग्जैक्ट फिगर क्या है हमारे पास इस वक्त पैसों की? जो रेस्क्यू ऑपरेशन होता है वो एक स्टेज होता है। ठीक है। अकॉर्डिंगली रेस्क्यू ऑपरेशन में चूंकि फूड पैकेजेस थे और नॉन फूड आइटम्स थी, तो फूड पैकेजेस के लिए हमें 6 करोड़ रुपए मिले। ठीक है। उसमें तकरीबन 2.5 करोड़ से ज़्यादा का फूड पैकेजेस हमने प्रोवाइड किए। नॉन फूड आइटम्स जितने भी होते हैं, जिसमें टेंट्स होते हैं, ब्लैंकेट्स, मैट्रेसेस वगैरह वगैरह, बाकी घर के यूटेंसिल्स, वो हमें वाफर मिकदार में मिले हैं। 6 करोड़ जो सा है उसमें दोनों चीजें हैं, नॉन फूड एंड फूड? सिर्फ फूड आइटम। और नॉन फूड में कितना आया? नॉन फूड में हमारे पास बहुत ज़्यादा सामान आया अल्हम्दुलिल्लाह। पीडीएमए और एनडीएमए ने हमें कंप्रिहेंसिव सप्लाई की। एनजीओ अलग से काम कर रही हैं? सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओज जो रजिस्टर्ड हो जाती हैं और ड्यू प्रोसेस के थ्रू, वो उनको भी हमने फुली फैसिलिटेट किया। वो अलग से है ना, वो इसमें नहीं अलावा। बिल्कुल ठीक है। तो इस वक्त भी हमारे 2 चैलेंजेस हैं। उतरोड़ और गबराल की जो वैलीज हैं वहाँ पे रोड कनेक्टिविटी इस वक्त इंश्योर की जा रही है। लेकिन दोनों जगहों पे हमने बाडगोई टॉप के थ्रू, जो कि अपर दरीर शिंगल से होके आता है, तो उधर हमने तकरीबन 10-10 ट्रक भेजे। अच्छा। और वहाँ से हमने एयर लिफ्टिंग के थ्रू जितने भी लोग थे, चाहे लोकल्स थे, उनको भी हमने मैं एक सवाल इसमें ऐड कर दें कि यहाँ पर जितना आपके सब अभी सवात की बात कर रहे हैं, सवात से नीचे जो जितने दही इलाके हैं सवात के साथ साथ लगते हैं, वो शेराबाद है, वो मलकाबाद है, वो जहाँ दरिया क्रॉस कट लगा दरिया को, दरिया आबादी में दाखिल हुआ है, उनकी फसलों के अंदर रेत जा चुकी हुई है, उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए क्या करेंगे आप?
प्रोजेक्ट्स हैं जो जब रेस्क्यू और रिलीफ का ऑपरेशन होता है तो थर्ड स्टेज पे रिहैब आता है। जी ठीक है। इसकी कंप्रिहेंसिव डैमेज असेसमेंट हो रही है, ठीक है, बल्कि हो भी चुकी है। जो इसमें 2 स्टेप्स हैं। एक गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो डैमेज हुआ है, आप उसको कहें रोड्स हैं, ब्रिजेस हैं, इरिगेशन के चैनल्स हैं, स्कूल्स हैं या और बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उन तमाम की डैमेजेस हो चुकी हैं। वाटर सप्लाई स्कीम्स हैं, तो वो रिपोर्ट पीडीएमए को हमने दे दी है। असेसमेंट कर लिया हमने तकरीबन 20 अरब रुपए की असेसमेंट है। 20 अरब का नुकसान है। 20 अरब का नुकसान है, जिसमें इस वक्त वापडा और एनएचए जो है, जो कि मेन हमारी कॉरिडोर है, आर्टरी है, बहरीन को कनेक्ट करती है कालाम के साथ, उसकी असेसमेंट इसके अलावा है। यानी कि बहुत शदीद नुकसान है ये, बहुत मेजर फ्लड। जैसे मैंने अर्ज किया 2,40,000 जी बिल्कुल ठीक है। कम से कम पिछले 150 साल में इस लेवल का सिग्निफिकेंट फ्लड नहीं है। सर इसके अंदर एक और चीज़ है, अभी जो हमारा है ऑडिटर जनरल, उसने एक रिपोर्ट दी है, थीमेटिक रिपोर्ट। उसने कहा ग्लेशियर पिघलने से इन्हीं इलाकों में 5 लाख क्यूसिक के करीब पानी और गुजर सकता है। जो ग्लॉस का प्रोजेक्ट है, जिसको प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी मॉनिटर करती है, तो इन एरियाज में हमारे 2-3 बड़े ग्लेशियल पॉइंट्स हैं। और चूंकि सवात जो है हाई टेरेन है, हाई एल्टीट्यूड है, यहाँ पर हमारे इस वक्त मंक्याल में और साथ ही साथ जो उतरोड़ के तरफ मऊडंड में है, तो उधर हमने ये नोट किया है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनकी तरफ से इस फ्लड में कोई इशू नहीं आया। ठीक है। अच्छा, एक ये जो कलाम और बहरीन की हम बात कर रहे हैं, इस कलाम और बहरीन के अंदर जो कंस्ट्रक्शन हुई थी, जो आर्मी चीफ ने भी कहा कि वो कैसे तो वहां पर हो गई, उसके बारे में क्या कहेंगे? इसमें हमने तमाम डिपार्टमेंट से डाटा मंगाया है। मेरी रिपोर्ट्स ये हैं कि इस वक्त एनओसीज किसी को नहीं है, और बहुत सारा हमने पिछले साल 1.5 में 1.5 लाख के करीब 150 के करीब एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशंस किए हैं। वो जो 3-3, 4-4 मंजिलें बना चुके हैं, इनको हमने नोटिस दिए हुए हैं। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो इनको चीफ जस्टिस साहब के साथ हमारी परसों मुलाकात हुई है, और जिनमें स्टेज हैं वो तमाम स्टेज भी उन्होंने मंगाए हैं, और इंशाल्लाह इनको भी हम इंक्रोचमेंट के तहत रिमूव। मेरा सवाल ये है कि ये बन कैसे जाते हैं, इनको एनओसीयां कौन देता है, कैसे इमारत खड़ी कर लेते हैं? देखिए, ये एक इस जो रिवर प्रोटेक्शन एक्ट है 2014 का, 200 मीटर वाला, 200, हाँ, तो उसके तहत मल्टीपल ऑपरेशंस हुए हैं, और बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने हटाया है और इनको भी रिमूव करने के लिए थे ना। अब ये कैसे बन गए, कैसे चीज? इसका मतलब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा था जो कि 200 मीटर के अंदर आ रहा था, हाँ, और उनमें स्टेज थे जिसको हम इंशाल्लाह रिमूव स्टे की वजह से थे। अच्छा, वो आपके एसी साहब ने बताया था, यहाँ पर जो लोग हैं, जो गांव के जिनका मुतासिर हुए हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? क्योंकि उनकी फसलों के अंदर रेत है, और उन्होंने कहा कि इरिगेशन वाले जो उनसे हैं वो आए नहीं हमारे पास अभी तक। नहीं जी, इरिगेशन गांव वालों ने कहा, ये आपका जो सवाल था, जहां पर के डैमेजेस हुए हैं, तो उनकी इरिगेशन की असेसमेंट इस वक्त जारी है। इस वक्त हमारी प्राइवेट जितना प्रॉपर्टी है उसके लिए एनडीएमए और पीडीएमए, अच्छा, वो कमेटीज आज से उनकी काम हो रही। 12 टीमें हमारी इस वक्त भी लगी हुई हैं। ठीक है। और अच्छा, डीजा मैंने देखी नहीं है टीमें आपकी, मैं फिरता रहा हूँ, कल से मैं सवाल के अंदर हूँ। अच्छा, आज से गई। इस पे चीफ सेक्रेटरी और इवन एनडीएमए की टीम्स हैं, उसका डाटा मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। इसको असिस्टेंट कमिश्नर लीड करे, इसमें आर्मी के भी रेप्स हैं। सरकार लेट नहीं हुई रिस्पांस करने में और लोगों तक पहुंचने में? मुझे ऐसा लगा लेट, क्योंकि मैं एक बाहर से आया हूँ, दूसरे शहर से आया हूँ, मैं ऑब्जर्वर हूँ, मैंने देखा है, मैंने सरकार को लेट पाया इसमें। देखिए, रेस्क्यू में कोई लेट नहीं हुआ, बल्कि इनफैक्ट हमने सेफली एक टूरिस्ट को एयरलिफ्ट किया है 3000 से ज्यादा। लोकल मकामी मैं अर्ज कर रहा हूँ। रिलीफ आइटम्स में आप खुद चेक करें कि कोई भी, ये 140 किलोमीटर की डिस्ट्रिक्ट है स्वात, अल्हम्दुलिल्लाह हमने उन एरियाज में रिलीफ आइटम सप्लाई किए हैं जिधर अभी भी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर वो बेहतरी की गुंजाइश हर जगह पे होती है, और इंशाल्लाह जहां पर जो भी पॉइंट आउट होता है उस पर इमीडिएटली एक्शन। मेरी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं डीसी साहब, थैंक यू सो मच। कुदरत ने अपना रास्ता ले लिया है। इंसान शायद इंक्रोचमेंट करते करते ये भूल जाता है कि कुदरत का रास्ता नहीं रोकना चाहिए। वो ये भूल जाता है कि कुदरत जब रास्ता बनाने पे आती है वो अपना रास्ता बना लेती है। यहाँ आके एक चीज़ का बड़ी शिद्दत से मुझे एहसास हुआ, वो ये है कि इंक्रोचमेंट बहुत ज़्यादा है। इंसान की छोटी सी लालच ने इंसान को इस लहज पे खड़ा कर दिया कि कुदरत ने आज अपना जब रास्ता लिया है तो कैसे लिया है। ग्लोबल वार्मिंग और जो पोल्यूशन से बढ़ती हुई पोल्यूशन की वजह से ये तमाम आफात बढ़ रही हैं, इनकी इंटेंसिटी बढ़ रही है, वो अपनी जगह पे। लेकिन जब कुदरत का रास्ता रोकेंगे, दरिया का रास्ता रोकेंगे, दरिया के रास्ते में तमीरात करेंगे, दरिया के बेड के ऊपर हम फसलें बनाएंगे, तो दरिया ऐसे ही करेगा जैसे उसने अब किया है। और दरिया ने अब अपना रास्ता बना दिया है। कल तक यहाँ पर फसलें थीं और आज यहाँ पर दरिया बह रहा है। ये पत्थर जितना भी आप इर्द गिर्द देख रहे हैं ये दरिया से आया।
अपना ख्याल रखें। इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपको अगली जगह से रिपोर्ट करेंगे और सैलाब के बाद की तबाहकारियाँ और आबादकारियों पे बात कर रहे हैं और आपको ये बता रहे हैं कि सरकार कितनी इंटरेस्टेड है और सरकार का जो काम जो ज़ोरों शोर से टीवी पे चल रहा है वो ग्राउंड पे कितना चल रहा है, ये आपको रिपोर्ट करते रहेंगे। अपना ख्याल रखें। मुझे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।